रहीम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था हाउ टू परफॉर्म इन इंटरव्यू। उससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था हाउ टू मेक प्रोफेशनल सीवी या प्रोफेशनल सीवी राइटिंग के बारे में सीखा था। आज हम स्पेशली ये जो वीडियो है ये प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में, उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इसमें जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं उसमें हमने देखना है कि डेमो में कैसे परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लेकिन ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका हमने ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन ख्याल रखना होता है। तो मैं पहले तो आप लोगों के साथ एक चेकलिस्ट शेयर कर देता हूं। अब चेकलिस्ट में क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट ने अपने अकॉर्डिंग एक चेकलिस्ट बनाई हुई होती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैं कॉमन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि वो कौन कौन से होते हैं। इसमें जो पहला एक पॉइंट होता है जो नोटेबल होता है वो आपकी ड्रेसिंग होती है। ठीक है जी, इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ड्रेसिंग के बाद जो अगला पॉइंट आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर कर रही होती है। इसके बाद आपका एटीट्यूड मैटर कर रहा होता है। इसके बाद आप सेल्फ मोटिवेशन कितनी है ये मैटर कर रही होती है। फिर आपकी कम्युनिकेशन वर्बल या रिटन वो किस तरह की है, ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और अगर आप इस डेमो में किसी मैनेजमेंट के इंटरव्यू के लिए गए तो इसके साथ आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वो भी चेक होती है, या सम टाइम आप अगर कंप्यूटर की टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर भी आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाजमी तौर पर चेक होती है। तो हमने जब डेमो के लिए जाना है तो हमने करना क्या है, एज़ यूजुअल जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो उसमें भी मैंने एक बात यही कही थी कि हमने अर्ली पहुंचना होता है, गिवन टाइम से पहले पहुंचे और जाके रिपोर्ट करें कि मैं यहाँ पर इस टाइम मौजूद हूँ। सेकेंडली, जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया था वही सेम फार्मूला है ड्रेसिंग का कि ड्रेसिंग को सिंपल रखें, बिल्कुल सिंपल रखें, लेकिन नीट एंड क्लीन और सोबर ड्रेसिंग हो, लाइट कलर पहने। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेल्फ मोटिवेशन की बात है, तो आप बिल्कुल ढीले ढीले होकर डेमो में नहीं जाएंगे बल्कि आप चार्ज होकर जाएंगे ताकि अगले को फील हो के बंदे में एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जेटिक होकर जाना है। इसके बाद आप लोगों की, मैंने इंटरव्यू में भी यही बात आप लोगों से कही थी इंटरव्यू वाली वीडियो में, कि आपने अपनी वर्बल और जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर आपकी रिटन और वर्बल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये भी चेक होनी है। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो आपकी चेक की जाती है कि एजुकेशन में या आपके एकेडमिक्स में आप किस तरह के एक स्टूडेंट रहे, उसमें कोई डिस्टिंक्शन थी या सिंपली आप A+ ग्रेड्स वाले बच्चे हैं, B वाले हैं, C वाले हैं, या किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह ही मार्क्स दिए जाते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स हैं या नहीं है। अब प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स क्या हैं, जब आप कहीं पर जाते हैं तो प्रोफेशनल टीचिंग स्किल से मुराद ये है कि वो देखते हैं कि इस बंदे ने या बंदी ने आगे पहले वाइट बोर्ड को साफ़ किया है कम्प्लीटली या नहीं किया। ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। समटाइम आप साइंसेस के टीचर होते हैं और आपसे जाने से पहले वहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, तो होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमें बस जितनी की एक डायग्राम बनानी है या एक डेफिनेशन लिखनी है, हम जस्ट उतना साफ करते हैं और बाकी वैसे का वैसे रह जाता है। और फिर आप जस्ट इमेजिन करें कि आधी साइंस लिखी हो और आधी आप उसके आगे उर्दू लिखी हो, तो वो किस तरह का एक इंप्रेशन जा रहा होता है। तो ये चीज़ बड़ी नोट की जाती है। तो आपने जब जाना है तो सबसे पहले अपने वाइट बोर्ड को बड़े अच्छे तरीके से साफ करना है। ये चीज़ें आपकी प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स में काउंट होती हैं। फिर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आपको क्लास को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब आप डेमो परफॉर्म कर रहे हो तो आपने जब बोर्ड पर लिखना है तो एक तो उसको बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, दूसरा बोर्ड की एक साइड से लिखना शुरू करते हैं, सेंटर में जस्ट हेडिंग देते हैं। बाकी जब आपने लिखना शुरू करना है डेफिनेशन वगैरह तो वो एक साइड से लिखनी शुरू करेंगे और इस दौरान थोड़ी सी साइड लेकर आप लोग खड़े होंगे ताकि पीछे क्लास को ये आइडिया हो कि टीचर की तवज्जो हम पर है। अगर आप टोटली अपना मुंह 90 डिग्री के एंगल पर बोर्ड की तरफ करके खड़े हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि पीछे आपकी क्लास का डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़ें जो लोग डेमो में बैठे होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। अब क्या होता है जी, हम लोग डेमो परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अब डेमो में जिन चीज़ों का हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है, ठीक है, वो कौन सी हैं आपको मैंने बता दिया कि आपने अपना जो वाइट बोर्ड है उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लीन करना है, फिर उसके बाद उस पर लिखना शुरू करना है।
आपने अपने साथ डिफरेंट कलर के 4 बोर्ड मार्कर अपने साथ लेके जाने, अपनी पॉकेट में या बैग में कैरी कर लें। वहाँ पर जाकर डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप अपने बोर्ड मार्कर लेकर जाएं जिन पर आप घर में प्रैक्टिस करते रहे हैं। अब करना क्या होता है, एक आप डिसाइड कर लें कि जैसे लाइक मैं कहता हूँ कि आपने डेफिनेशन लिखनी है तो वो आप ब्लू के साथ लिखेंगे, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है तो आप ब्लैक के साथ देंगे, आपने कोई डायग्राम बनानी है तो आप रेड के साथ बनाएंगे, और उस डायग्राम को मजीद एक्सप्लेन करना है तो उसमें ग्रीन को ऐड कर लेंगे। ये 4 कलर के जब हम बोर्ड मार्कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बोर्ड प्रेजेंटेशन एक टोटली डिफरेंट व्यू पेश कर रही होती है, इसलिए कोशिश करें कि ये 4 के 4 जो मार्कर हैं ये लेकर जाएं। फिर इसके बाद आपके डेमो में जो अगली चीज़ नोट हो रही होती है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता है। अब सब्जेक्ट नॉलेज हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज वो किस तरह से आपका टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स अगर आपने कोई एडिशनल ली हुई हैं इस हवाले से, जैसे कुछ लोगों ने बीएड किया हुआ होता है तो इसके भी बाकायदा तौर पे मार्क्स काउंट होते हैं कि इस बंदे ने प्रोफेशनल एक ट्रेनिंग ली हुई है। इसके बाद जो अगली चीज़ जिसके मार्क्स काउंट होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेशन में, वो चीज़ होती है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। जो क्वेश्चंस आपसे वो एक पूरा बेंच कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, आपको कितनी जल्दी चीज़ों की समझ आई और आपने उसको आंसर किया है। ठीक है जी। अब हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं। तो जब हम डेमो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक चीज़ का जो आपने ख्याल करना है, आप डेमो में जाने से पहले अपनी राइटिंग पर काम करें। आप ये देखें कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है और आपकी राइटिंग इतनी पुअर है कि वो प्रेजेंटेबल नहीं है तो इदारा आपको प्रेफरेंस में नहीं लेके आता। ठीक है, अपनी राइटिंग पर बाकायदा वर्किंग करें, किसी कैलीग्राफर से 2 दिन क्लासेस ले लें, यूट्यूब से सीख लें। अब तो सीखने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी, अपनी राइटिंग पर सबसे पहले आप काम करें। सेकेंडली, अपनी बोर्ड प्रेजेंटेशन पर घर में एक छोटा बोर्ड रख लें, उसके ऊपर बार बार लिखें और आपकी लाइनें बड़ी स्ट्रेट लिखी हुई हों। कुछ लोग लिखना शुरू करते हैं, वो लाइन जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल उसके अपोजिट वो जब जाते हैं पता चलता है जी वो लाइन तो टोटल आपने कोई 35 डिग्री के एंगल पे लिख दी हुई है। तो यहाँ से पता चलता है कि बंदा इमेच्योर है और अभी तक इसको टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो उनसे नावाकिफ़ है। तो ये हमने हरगिज़ नहीं करना। उसके बाद अपने वोकल पे बड़ा काम करते हैं। वोकल से मुराद है आपकी आवाज़। कुछ लोग ज़रा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनकी आवाज़ की ज़रा पिच ज़रा धीमी होती है, कुछ लोगों की वोकल ज़रा बड़े हाई होते हैं। तो अब दोनों के बोलने में बड़ा फ़र्क है। बीइंग अ प्रिंसिपल मैंने ये चीज़ नोट की है, जिनका वोकल अच्छा होता है उनकी क्लास में ग्रिप उतनी अच्छी होती है, क्लास में डिसिप्लिन उतना अच्छा मेंटेन होता है, क्योंकि वो बच्चों को बड़ी जल्दी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। बच्चे उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हैं तो इस वजह से उनकी क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जब क्लास का डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं होता तो उससे क्या होता है, आपकी क्लास के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, क्योंकि बच्चे आपकी क्लास को इंटरेस्ट लेके पढ़ नहीं रहे होते। इसलिए अपने वोकल पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप अकेले में डेमो की प्रैक्टिस कर रहे हों तो वहाँ पर चाहे कमरे में कोई भी ना बैठा हो, आप ये सोच के इमेजिन करें कि मेरी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि पीछे तक कम से कम 20 लाइनों तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए, और उतनी ऊंची ही बोल बोल के आपने डेमो परफॉर्म करना है। और जब आप किसी के सामने प्रोफेशनल डेमो परफॉर्म करने जाएं तो वहाँ पर भी आपने उतनी ही ऊंची बोलना है। इस चीज़ से कोई गर्द नहीं है कि डेमो में 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने उनको बताना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। इससे लोगों को पता चलता है। एक मेजर मिस्टेक जो हम और करते हैं ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, वो ये करते हैं, हम कहते हैं जी सर ये मैंने बस आपको थोड़ा सा बोर्ड पे लिख के दिखा दिया, बस मेरा तो कंसर्न यही है, तो जब मैं आप मुझे क्लास में भेजेंगे तो मैं अपना लेक्चर रेडी करके जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। वो लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि ये लोग अपनी जॉब के लिए कितने अपने आप के साथ सिंसियर हैं। तो एटलीस्ट जो डेमो आपने रेडी किया हो, जो टॉपिक आपने रेडी किया हो, वो इतना अच्छा रेडी हो कि उनको उसमें से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ना रहे। और आपने कभी भी ड्यूरिंग डेमो ये नहीं कहना कि जी मुझे क्लास में भेजेंगे तो फिर मैं वहाँ पे पढ़ के पढ़ा दूंगा, तो रिस्क कोई नहीं लेता इस तरह। आप उन्हें पहले शो करें कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, तो फिर वो सोचेंगे कि हम आपको क्लास में भेजें, अदरवाइज वो इस पर सोचते भी नहीं हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो लोग डेमो ले रहे हैं उन सब के साथ आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपकी टांगें जो है वो उनमें शिवरिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। डेमो की पूरी टीम, आप कहीं भी चले जाएं, बड़ी कोऑपरेटिव होती है। वो लोग आपका डेमो लेने के लिए, आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं। तो इसलिए यही सोच के जाएं कि इस टाइम मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैंने इनको
पढ़ाना है और उनके साथ अपना आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन स्टार्ट होगा तो वो अब चाहे आप फ्रेश हैं चाहे आप एक्सपीरियंस हैं, इसमें क्या होता है कि ये पूरी की पूरी किताब में से फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो डेमो ले रही है टीम उनमें से किसका कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक फेवरेट है। डेफिनेटली वो सबसे पहले आपको उसमें से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तो आपने ड्यूरिंग हो सकता है कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वो बहुत अच्छी हो, वो आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन आप फ्रेशर होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस को दिल पे ले जाएं और आप कंफ्यूज हो जाएं और आपसे उसके आंसर ना हो पा रहे हो, तो आपने इस दौरान अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। और एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन से ही उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये एक अच्छा टीचर है या नहीं है। अब अगली बात आ गई है आपके सब्जेक्ट नॉलेज की। तो सब्जेक्ट नॉलेज में उन्होंने क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछने हैं। अगर आपको 1, 2, 3, 4 या इवन आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, जो कि इम्पॉसिबल है जब आप तैयारी करके गए होते हैं, तो आपने फिर भी वहाँ पे फंबल नहीं होना, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि उनसे माजरत कर लेनी है, रिक्वेस्ट कर लेनी है और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है कि सर ये मैं पढ़ नहीं सका या मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, मैं देख के आपको गाइड बता सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें बड़ा हम्बली उनके साथ आपने बिहेव और रिएक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आज की हमारे इस टॉपिक के हवाले से कुछ मेन चीज़ें थी जो ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपने इसका ख्याल रखना होता है। बस एंड पे एक चीज़ और है जिसका आपने ख्याल रखना है, जब आप सिलेक्ट हो जाएं तो उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट लेटर उनसे डिमांड करें और उसके बाद अपनी सैलरी पे निगोशिएशन ज़रूर करें। उसके बाद लेकिन निगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें फाइनल अपनी डिमांड बता के आ जाएंगे मैं तो जी इस पर कम पे जॉब ही नहीं करूँगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके कंपटीशन में एक और बंदा ऐसा हो जिसका और आपका डेमो के मार्क्स बिल्कुल सेम हो, लेकिन वो सैलरी उन पे छोड़ दे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। निगोशिएशन बड़े एहतियात से करके आते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर वो आपका हक है, वो उनसे ज़रूर डिमांड करें, ठीक है। और इसके बाद उन्हें अपनी अवेलेबिलिटी शो करें और ये ना कहें कि मेरी सिलेक्शन होगी तो अब मैं एक हफ़्ता का नारान जा रहा हूँ तो उसके बाद आऊँगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट को आपकी फ़ौरन ज़रूरत हो, तो अपनी अवेलेबिलिटी मैक्सिमम टाइम के लिए शो कर दें कि मैं आप कल कहेंगे तो मैं कल ज्वाइन कर लूँगा, अभी कहते हैं तो मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है इसको एज सुन एज पॉसिबल कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए बस एक ही टिप है, आपने डेली अपना लेक्चर रात को बैठ के 2 घंटे लगा के, जब आप फ्रेशर हों स्पेशली, तो रेडी करके जाना है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर भी आपने अपना लेक्चर पढ़ के क्लास में जाना है, क्लास में पढ़े बगैर आपने हरगिज़ नहीं जाना। तो इससे बड़ा कोई टूल हो नहीं सकता एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। बस रेगुलर रहना है और पंक्चुअल रहना है अपनी क्लासेस के अंदर और कॉलेज की टाइमिंग के अंदर। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें नोट कर लेते हैं तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आप डेमो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके लिए जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफ़र ये है। ऑफ़र क्या है, ये एक समझ लें कि एक फेवर है। अगर कोई बंदा लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस को सीखना चाहता है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने कॉलेज में बुला के अपने टीचर्स की एक टीम को बिठा के आपके यहाँ पे डेमो को 1 या 2 कंडक्ट करवा दूंगा। उससे आप लोगों को डेमो की तैयारी करने में भी आसानी हो जाएगी और नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपकी एलोकेशन में भी आसानी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।